अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफ़ा दिया है। वजूहात वही हैं जो आप तक अब तक पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि अगर आप क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा और उसकी वजूहात जो है, उसकी चीदा कुछ वजूहात जो हैं वो आप तक पहुँच चुकी होंगी। लेकिन असल मामला क्या है? क्या वही चीज़ है जो दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, या फिर कोई और भी मामला है? गैरी क्रिस्टन जो है वो उन गोरों में शामिल हैं पाकिस्तान के अंदर, गोरों के साथ जो है वो जो सलूक किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की सूरत हाल पहली दफ़ा नहीं हुई है। इससे पहले हमने देखा मिकी आर्थर, कोच ग्रैड ब्रैंड बर्न, और ये सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर निज़ाम चलता है। थूक से चीज़ें चिपकाई जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर सिफारशी, रिश्वत और टेलीफोन के ऊपर चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी गोरों को आदत नहीं है और वो लोग जो हैं इस माहौल के अंदर काम करने को तैयार नहीं होते। इसीलिए ये वजूहात सामने आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आज तक जिस गोरे ने भी मुआहदा किया है वो मुआहदा आज तक पूरा नहीं हुआ है, और वो उससे पहले या तो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया जाता है या फिर उसको निकाल दिया जाता है। और ये चीज़ अब चलती भी आ रही है। और इस वक्त मैं ये कहने की पोजीशन के अंदर हूँ कि गैरी क्रिस्टन के बाद अब आपको कोई गोरा मुंह नहीं लगाएगा। अब आपके पास कोई गोरा कोच जो है वो आने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह की सूरत हाल मिकी आर्थर के साथ हुई, ब्रैड बर्न के साथ हुई, गैरी क्रिस्टन के साथ हुई, और आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको अभी बता रहा हूं जेसन गिलिस्पी के साथ भी यही सूरत हाल होगी, और वो भी इसी तरह बेइख्तियार कोच की हैसियत से इस्तीफा देता हुआ नजर आएगा। गैरी क्रिस्टन के साथ जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर ये वाली बात शामिल थी कि आप फुल टाइम देंगे, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मैं आईपीएल के अंदर भी कमिटमेंट हूँ, वहाँ पे भी मेरा मामला चल रहा है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। जब आप कोच रख रहे थे उस वक्त ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी। एकदम से गैर ज़रूरी चीज़ों को हवा दी जाती है, उसकी वजूहात होती हैं। गैर ज़रूरी पॉइंट्स को उठाकर उनके ऊपर बहस की जाती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो नाअहल लोग बैठे हुए हैं वो किसी को भी हायर करने के लिए या फिर फायर करने के लिए जवाब ढूंढते हुए नजर आते हैं और उनको जवाब मिल जाते हैं। ये चीज पहले डिसाइड हो चुकी थी कि गैरी क्रिस्टन कितना टाइम पाकिस्तान का देंगे। गुजरात की टीम आईपीएल की, उसके अंदर उनकी कमिटमेंट है, उनकी अपनी एकेडमी है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर उनकी कमिटमेंट है। ये सारी चीजें गैरी क्रिस्टन ने जब उसको हायर किया जा रहा था अपनी पसंदीदा तनख्वाह के ऊपर, तो उस वक्त उसने ये सारी चीजें बता दी थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एग्री किया था कि आप जितना टाइम देना चाहते हैं, जो चीजें हैं, जो टाइमलाइन बनी थी कि इस टाइम में दस्तयाब नहीं होऊंगा, इस टाइम दस्तयाब होऊंगा, इस टाइम दस्तयाब नहीं होगा, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई थी। लेकिन क्या वजूहात हैं कि आप एकदम से इन वजूहात को जो है, इन चीजों को जो है दोबारा डिस्कस करते हैं? गोरे लोग जो हैं उनके साथ अगर आपने एक दफा कमिटमेंट कर लिया है तो फिर उसको चेंज करते हुए, जब आप उसको चेंज करने में या फिर उस कमिटमेंट के ऊपर बात करते हैं तो फिर वो अनकंफर्ट फील हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि किस तरह के मामला हैं। और यही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रहा है। हर रोज एक नई प्लानिंग हो रही होती है, हर रोज एक नई अपॉइंटमेंट हो रही होती है, जैसा कि आकिब जावेद की अपॉइंटमेंट हुई। और इस वजह से गैरी क्रिस्टन ने वाली बात की कि अगर मैं कोच हूं, मेरा इतना नाम है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है अगर कोई कोच ऐसा है जिसको बेख्तियार कर दिया जाए। जब गैरी क्रिस्टन को इख्तियारात दिए गए थे तो उनको ये बताया गया था कि टीम की सिलेक्शन और उसके बाद प्लेइंग 11 की सिलेक्शन जो है वो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब गैरी क्रिस्टन को एकदम से सुबह उठते ही ये वाली खबर मिली कि टीम की सिलेक्शन के अंदर आपका कोई अमल दखल नहीं होगा, और प्लेइंग 11 जो आपको आकिब जावेद साहब लिख कर देंगे वो आपको खिलानी है, और उसके बाद आप जो है उस टीम को जितवाएं, और उसके बाद अगर आप नहीं जितवाएंगे तो आपसे सवाल जवाब होंगे, और जितवा देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। इस तरह की सूरत हाल जब आप अपने कमिटमेंट से फिरते हैं तो फिर गोरे लोग जो हैं वो इस तरह की सूरत हाल के अंदर काम करने को तैयार नहीं होते। ये चीज़ जेसन गिलिस्पी के सामने भी आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। अभी वक्ती तौर पर तो जेसन गिलिस्पी को ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर बोर्ड ने कोच बना दिया है। उसकी भी एक वजूहत है, वो ये है कि आकिब जावेद के पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं था, और जब तक वीज़े का काम वगैरह ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तरतीब दिए जाते, वीज़ा लगकर आता, उस वक्त तक वनडे सीरीज़ जो है वो हो चुकी होती। इसलिए इस वजह से जेसन गिलिस्पी को वक्ती तौर पर लगाया है। और आपको मैं अगला नाम भी बता दूं कि अगला कोच जो है वो पाकिस्तान की वाइट बॉल का, और जेसन गिलिस्पी के रिजाइन के बाद मुस्तकबिल के अंदर
अगला कोच रेड बॉल का भी आकिब जावेद साहब होंगे। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ तसलसल के साथ आ रही है कि मिसबाह उल हक को फुल अथॉरिटी दे दी गई थी। वो सियाह सफ़ेद के मालिक थे, बहुत सारे काम वो करते हुए नजर आते थे। हर जगह जो है वो डायरेक्टर होते थे, सिलेक्शन कमेटी भी, कोच भी, और उसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो उनके हाथ में होती थी, डायरेक्टर भी वो होते थे। तो उसके बाद मिसबाह उल हक के बाद जो है वो मंसूने नज़र हुए थे वहाब रियाज, उनको भी सारे इख्तियार दे दिए गए थे। और वो जो है एक बंदा मैनेजर भी था, सिलेक्टर भी था, टीम को नाम नेहाद जो है वो अलल ऐलान बग़ैर ऐलानिया गैर ऐलानिया जो है वो कोच भी था और वो सारी चीज़ें देख रहा था। उन्होंने मायूस किया। उसके बाद उससे पहले वहाब रियाज से पहले मोहम्मद हफीज़ भी टीम के डायरेक्टर थे, सियाह सफ़ेद के मालिक थे। ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर उन्होंने क्या कुछ किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी पाकिस्तानी आता है, वक़ार यूनुस को जैसे आपने देखा CEO बना दिया, तो उनको सारे इख्तियार दे दिए थे, वो तो खुद ही चले गए। तो मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, अब आकिब जावेद, उससे पहले वक़ार यूनुस, तो ये जितने भी लोग आते हैं इनको तमाम तर इख्तियार दे दिए जाते हैं। और कुछ दिन के बाद ये लोग मायूस करते हैं या फिर पाकिस्तानी टीम हारती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना फैसला तब्दील करता है और उसकी छुट्टी हो जाती है, जिसको तमाम तर इख्तियार दिए गए थे। मुस्तकबिल के अंदर आकिब जावेद के साथ भी इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ढूंढता हुआ नजर आएगा कि कोई और कोच मिल जाए, किसी और को इस तरह के इख्तियार दे दिए जाएँ। यही चीज़ चलती भी आ रही है और यही चीज़ चलती रहेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है उसको नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो नुकसान हो रहा है। 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था गैरी क्रिस्टन से, तो आपने उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको लेकर चलना चाहिए था। और उस बकौल गैरी क्रिस्टन के उसने बोला था पाकिस्तान कप के अंदर मैं आया, मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने खिलाड़ियों को हाईलाइट किया, खिलाड़ियों को फाइनल किया, मैंने पूरा पेपर वर्क कर लिया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से उसको शेयर भी किया था और बताया था कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए ये आकिब जावेद के आने से पहले जब पाकिस्तान की क्रिकेट के निजात दहिंदा या उसको ज़मीन से आसमान पर पहुंचाने के लिए जब टास्क दिया गया था गैरी क्रिस्टन को, तो मोहसिन नकवी साहब इसी तरह जैसा कि आज आकिब जावेद के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, उस वक्त गैरी क्रिस्टन के साथ बैठे होते थे और ये वाली बातें डिस्कस हो रही होती थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह ऊपर लेकर जाना है। अभी 3 महीने पहले ये वाली चीज़ हो रही थी और 2-3 महीने के बाद जो है वो उनके साथ कोई और बंदा बैठा हुआ है। इस तरह की शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो कभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो सही नहीं कर सकती और इसी वजह से आज पाकिस्तान का जो हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान 8वें-9वें नंबर के ऊपर तमाम रैंकिंग्स के अंदर जा चुका है। इसलिए गैरी क्रिस्टन ने जो है वो पूरी टीम बना ली थी, खिलाड़ियों को हाईलाइट कर लिया था और उसके बाद जो है उन्होंने बताया था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हमको पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो टीम के अंदर शामिल करने हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को तजुर्बा भी देना है और पुराने जो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं उनको आराम भी देना है। सारी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन एकदम से गैरी क्रिस्टन को पता चला कि दौरे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरे जितने खिलाड़ियों को टीम का ऐलान हुआ है उसके अंदर उनसे एक खिलाड़ी के बारे में भी एक लफ्ज़ नहीं पूछा गया। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का बेइख्तियार कप्तान होने से बेहतर है कि फिर मैं रिजाइन दे दूं। और गैरी क्रिस्टन को ये वाली बात भी पता चल गई थी, हम लोगों को पता चल गई है। तो गैरी क्रिस्टन जो इतना ज़्यादा उसको खबरें पता चलती हैं, इतना ज़्यादा बासर शख्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में था उस वक्त, तो उसको क्यों नहीं पता चलती ये वाली बात। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मूड था, क्या चीज़ें थीं और किस तरह की हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा था। तो गैरी क्रिस्टन को अंदाज़ा हो गया था आने वाले दिनों के अंदर आकिब जावेद जो है होल सोल चीज़ों के मालिक होंगे और उनको जो है वो एज अ कोच भी अपॉइंट करने के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। तो उन्होंने बोला इससे पहले कि मुझे निकाला जाए या फिर मैं किसी के मातहत हो जाऊं, मैं खुद ही रिज़ाइन कर देता हूं। और ये वाली चीज़ जो है आने वाले दिनों के अंदर जेसन गिलिस्पी भी करते हुए नजर आएंगे, जब उनको पता चलेगा कि वो बगैर इख्तियार के कोच हैं और उनकी कोई से नहीं है। हारने के ऊपर उनसे खूब सवालात किए जाएंगे, जीतने के ऊपर सारा क्रेडिट जो है कप्तान और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ले जाएंगे, उनकी कोई बात नहीं होगी। तो फिर वो भी इसी तरह का फैसला करते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों के अंदर वीज़े का मसला था, वरना आकिब जावेद साहब अपॉइंट हो जाते हैं एज अ हेड कोच, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जिम्बाब्वे के अलावा और दीगर सीरीज़ के लिए आकिब जावेद साहब जो है पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर और एज अ हेड कोच जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे। गैरी क्रिस्टन के साथ पीसीबी ने क्या किया है, क्या कुछ हुआ है, इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा गैप आएगा फॉरेन कोचिज़ का,
कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से गैरी क्रिस्टन ने हाँ की थी, उसके साथ आपने जो सलूक किया है उसके बाद आपके पास अब कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। आपको यही सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, इन्हीं लोगों से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो यस मैन ना हो। ये सारे यस मैन हैं और ये सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ इसीलिए चल सकते हैं कि वो यस मैन हैं। राशिद लतीफ़, बासित अली और इस तरह के दीगर लोग जो है, पूरी लिस्ट है, वो लोग इसलिए नहीं चल सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि वो लोग जो हैं वो इख्तियार अपने हाथ में रखते हैं और उसके साथ जवाबदेह भी होते हैं और वो यस मैन नहीं है। ये वाली सूरत हाल जो है, देखते हैं आकिब जावेद साहब जो हैं वो कितने अरसे तक जो है पाकिस्तानी टीम के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मंजूर नजर रहते हैं, आंखों का तारा रहते हैं। क्योंकि वहाब रियाज के साथ जो हमने देखा, उससे पहले मोहम्मद हफीज़ के साथ जो हमने देखा, उससे पहले मिसबाउल हक के साथ जो हमने देखा, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही सिलसिले की कड़ी हैं और आने वाले दिनों के अंदर आकिब जावेद भी इस बहरान का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया है और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी सियासत करने के लिए तैयार हैं। और जो झगड़ा और जो फड्डा इन लोगों का चल रहा है, आने वाले दिनों के अंदर भी इसके अंदर शिद्दत आएगी या फिर ये ख़त्म होगा, इसका फैसला जो है वो आने वाली सीरीज़ बताएगी कि दोनों खिलाड़ी किस तरह का बिहेव करते हैं, इनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी होगी और आने वाले दिनों के अंदर क्या पाकिस्तान जीतेगा। अगर जीतेगा तो सारी चीज़ें छुप जाएंगी, अगर हारेगा तो फिर एक बार फिर आकिब जावेद साहब के ऊपर छुरी चल जाएगी। लेकिन उससे पहले जेसन गिलिस्पी की जो रिज़ाइन है वो आपके सामने आएगा और मुकम्मल तौर पर जब इख्तियार आकिब जावेद साहब को दिया जाएगा उसके बाद जो है देखते हैं क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सब कुछ अच्छा है, पाकिस्तान को एक कोच मिल गया है आकिब जावेद की सूरत में, एक चीफ सेलेक्टर मिल गया है, तमाम तर इख्तियारात उनके हाथ में हैं। देखते हैं कितने दिन तक इसी तरह सूरत हाल रहती है। पाकिस्तानी टीम जीतेगी तो सूरत हाल अच्छी रहेगी, जैसे ही हारना शुरू किया फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो किसी नए बंदे को तलाश करते हुए नजर आएंगे। आकिब जावेद से उनका दिल फिर भर जाएगा जैसा कि वहाब रियाज के साथ भरा था। वीडियो आपने देखी है, इस सूरत हाल के अंदर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।